विचारधारा को लेकर के हम इस जनमानस में चलते हैं। इसमें कई पहलू हैं, कई मतें हैं, कई सिद्धांत हो गई हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इस संदर्भ में साहब जी बता रहे थे, 4 प्रश्न को उत्तर दिया है कि ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु आज्ञा, मोक्ष मूलम प्रत्येक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाना शब्द में ताको काल। दूसरी तरफ कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, ये जो सुरती है, इस सुरती के संदर्भ में कि जाप मरे अजपा मरे। कई लोग हमें मंत्र का जाप देते हैं, मंत्र के लिए कई लोग 5 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है। कबीर मंत्र में भी कई लोग 5 नाम, कोई 1 नाम, कोई 2 नाम, कोई 12 नाम देता है। ये सभी नाम के बारे में कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे। कहते हम जितने भी नाम का जाप करते हैं, कहते ये भी मर जाएगा, ये भी जड़ है। ये नाम जो है ये भी एक खत्म हो जाएगा एक दिन। कहते जाप मरे अजपा मरे, और जाप करते करते हम अजपा जाप में जाते हैं। अजपा जाप का मतलब है कि हमारा जो जाप चलता है, एक है कि राम 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 करते हैं, कोई ओम का जाप करता है, कोई राम का जाप करता है। अजपा जाप का मतलब कि जीव ना हिले, मन से जाप करे, उसे अजपा जाप कहते हैं। कबीर साहब नकारते हैं इसको भी, कहते जाप मरे अजपा मरे। कहते हैं कि ये अजपा जाप भी मर जाएगा। कहते अनहद भी मर जाए, और अनहद का मतलब है कि जब हमारी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में जाता है, और ब्रह्मरंध्र से जब हमारे लवलवी से आपका वो बूंद जो है नाभि केंद्र पे गिरता है, तो टप 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 की आवाज आती है, उसको अनहद की जाप कहते हैं। वो बहुत लोग नहीं कर पाता है, लेकिन बड़ी परिश्रम करने के बाद वो जाप पाते, उसको अनहद जाप कहते हैं। अनहद जाप जब लोग करने लगता है, कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। कहते ये अनहद भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये अनहद भी समाप्त हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? अनहद कैसे समाप्त हो जाएगा कि जब आप जाप करते रहेंगे, अजपा जाप में चले जाएंगे, अनहद में जाएंगे, तो अनहद जाप करते 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 आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा। और जैसे मूलाधार चक्र से जागृत हुआ, तो मूलाधार में क्या है कि हमारे जो शरीर है, इस शरीर में पिंगला पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ी है। इस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में चित्रा नाड़ी है। जब हमारे चित्रा नाड़ी खुल जाता है, जब पिंगला पिंगला का शोधन करते हैं, तो बुद्ध ने भी कहा कि चलते चलते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान, कर्मों का बंधन कटे होए परम कल्याण। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब समर्थन करते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत कोई न जाने, ये श्वास का आवन होई न होई, श्वासा से कर सुमरन कर पाके जाप, परम तत्व पर ध्यान करे सुहंग वापे। कबीर साहब के द्वारा समर्थन है। ये क्या है कि जाप अजपा और अनहद, जैसे आप वहाँ से आप अनहद में जाप जाएंगे, मूलाधार से जब वो लिक्विड जमता है, चित्रा नाड़ी से जब ऊपर उठता है, और आपको मूलाधार से स्वादिष्ठान में आते, स्वादिष्ठान से आपका नाभि केंद्र में आता है, और नाभि केंद्र पर ही वो बूंद की बारिश होती रहती है। तो नाभि केंद्र को भी धीरे धीरे ऊपर खींच करके वो ले आता है अनाहत चक्र में, अनाहत से लेके आता है विशुद्धि चक्रा में, और विशुद्धि चक्रा से उठ करके जैसे आज्ञा चक्र में आता है, तो ये अनाहत भी समाप्त हो जाता है। कबीर साहब कहते कि ये अनहद जो सुन रहे थे तुम, ये अनहद भी एक समाप्त हो जाएगा।
कहा कि श्रुत समाना शब्द में ताको काल ना खाए। कहा कि श्रुत समाना शब्द में, शब्द का मतलब है कि गुरु के द्वारा बताए गए जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आपने धारण कर लिया, उस ज्ञान को अगर आपने पकड़ लिया, उस ज्ञान के द्वारा आप सूरत में जैसे आप समाएंगे तो आप आत्मा को उसमें प्रवेश करेंगे, और जैसे आत्मा में आप जाएंगे तो इसमें रामायण में भी तुलसी बाबा ने कहा है कि कहत सकल घट राम में तो खोजत कही काज, तुलसी का यह कुमत सुनि गुर आवत दिलाज। तुलसी बाबा भी उस व्यक्ति को फटकार लगाता है जो अपने से अलग परमात्मा को ढूंढता है। ये हमने नहीं कहा, ये रामायण में आपको तुलसी बाबा कहते हैं कि कहत सकल घट राम में तो खोजत कही काज, तुलसी का यह कुमत सुनि गुर आवत दिलाज। कहा कि सभी घट में वही राम निवास करता है, तो अपने से अलग किस परमात्मा को ढूंढते हैं। कहा कि ऐसे व्यक्ति जो ढूंढ रहा है अपने से अलग परमात्मा को, ऐसे व्यक्ति पर मुझे शर्म आता है, लज्जा आती है, वह व्यक्ति अपने से अलग परमात्मा को निरूपित करता है। तो ये जो अपने से अलग परमात्मा है, इस परमात्मा और आत्मा के संदर्भ में अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने कहा है कि यह आत्मा न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र है, यह एक ज्ञानाकार है। ये ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। इस संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर वाणी कहा है कि हम सबसे बड़े समझने की बात है कि सदगुरु कबीर साहब के वाणी, सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा जो है वह आत्मा को निरूपित करता है, आत्मा को जानने की बात करता है। क्योंकि ये जो जीवन है, यह जीवन बड़ा ही अनमोल है, और इसको धारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने आत्मा को जानना पड़ेगा। अभी हम अर्घरानंद महाराज जी का नाम आपने सुना होगा। हमने अभी अर्घरानंद महाराज जी से मिला था मध्य प्रदेश में, और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ का सिद्धांत है कि परमात्मा है। मैंने कहा है तो प्रूफ कीजिए। उन्होंने कहा कि प्रूफ है। हमने कैसे प्रूफ है? तो कहा कि 3 स्तर है। उन्होंने एक मंत्र बताया, कहा कि इस मंत्र का जाप करेंगे आपका जो इसमें आपका परमात्मा की वाइब्रेशन पता चलेगा। उसको जाप करने से आपका मंत्र है नारी शोधन है। नारी शोधन में सदगुरु कबीर साहब ने स्वर साधना पर ज़्यादा ध्यान दिया है, श्वासों पर ध्यान दिया है। हमने कहा ये बात तो सदगुरु कबीर साहब ने भी श्वास पे ध्यान दिया है, बुद्ध ने भी कहा है, महावीर ने भी कहा है, और ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है। इससे अलग कुछ बताइए। तो उन्होंने इस चीज को ही परमात्मा माना, लेकिन उस साधना के द्वारा उस समाज में, उस परिवेश में एक अपनी आस्था बनाया। बात आस्था की है तो आस्था कहीं भी किसी का हो सकता है, लेकिन सबसे पहले है कि सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा है, इसमें मेन है कि आत्मा को जानना। आत्मा को जान लिए तो सब जान लिया, नहीं तो आपके जीवन में कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए साहब ने कहा कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाना शब्द में ताको काल ना खाए। तो आपको कभी भी हमेशा साहब जी बता रहे थे कि सुरती के संदर्भ में, तो सुरती के संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है यह जो सुरती है, इस सुरती को अगर आपने जान लिया, सुरती है क्या? आपकी एकाग्रता। आपकी एकाग्रता है क्या कि आप आत्मा कोश में कैसे जाएंगे, और आत्मा कोश में तभी वो व्यक्ति जा सकता है जब ये शरीर के द्वारा, इस शरीर के रहते हुए इस शरीर से अलग रहेंगे, इस जड़ में रहते हुए जड़ से अलग रहेंगे। जड़ चेतन के भेद को आप जानेंगे, और जड़ चेतन के भेद को जानते ही इस अभेद को जब आप जान लेंगे तो उस आत्मा को जान लेंगे। आत्मा को जानने में समय नहीं लगता है, सिर्फ है कि आपको परम होने की क्षमता कितनी देर है। इसलिए स्वामी जी ने भी, हम लोग स्वामी जी का जो एक संत वाणी का ग्रंथ है, उसमें स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर संकलन किया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कहा कि यह आत्मा के बारे में, उसमें आत्मा पुराण से लिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये जीवन जो है कितना सुंदर है, उसके संदर्भ में प्रकाश डालते हैं।
ये पूजा किसका करना चाहिए, पूजा किस तरह का होना चाहिए, पूजा के संदर्भ क्या है, पूजा के विश्लेषण क्या है, पूजा किसके संदर्भ में करना चाहिए। तो पूजा के संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब का भी समर्थन है और स्वामी जी ने भी इस बात पर तर्क दिया है और इसमें वेद और पुराण के भी संकलन किया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट देखेंगे, गर्भ गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन से कहा गया है कि हे अर्जुन, नाना सात पटालों के नाना देवता पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सब कर निर्तकम, का नाना शास्त्रों का अध्ययन कर ले, नाना देवताओं का पूजा कर ले, लेकिन हे पार्थ, हे मित्र, जब तक स्वयं को नहीं जानोगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। जितने भी कर्म करते हैं वो सारे कर्म निरर्थक है। ये जो हमारा पूजा है, ये पूजा किसका करते हैं, शरीर का करते हैं। वह आत्मा का पूजा का मतलब है कि वो आत्मा को जानना। हम सर्किल के द्वारा आप देखेंगे, मैंने फेसबुक पर भी एक वीडियो बना के डाला है कि आत्मा को जानने के लिए अन्वय कोश को जानना होगा, अन्वय कोश के बाद प्राणमय कोश को जानना होगा, और जब प्राणमय कोश को जानेंगे तो मनोमय कोश को जान लेंगे, और मनोमय कोश को जैसे जानेंगे तो ये मन जो है, अभिलाष साहब ने, सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है कि विचारों के समूह को मन कहते हैं। यह विचार शून्य हो जाता है, और विचार कब शून्य होगा, जब अन्वय कोश से प्राणमय कोश में जाएंगे, प्राणमय कोश से मनोमय कोश में जाएंगे, और मनोमय कोश से ज्ञानमय कोश में जाएंगे, तो आपका ज्ञान जो है आत्मा की हल्की अनुभूति होने लगेगी। और जैसे भी ज्ञानमय कोश में जाएंगे तो प्रकृति की पूर्ण अनुभूति होने लगेगी, और प्रकृति की अनुभूति होते ही आप फिर आत्मा कोश में प्रवेश करेंगे तो आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। और जैसे आत्मा की अनुभूति हुई, तो जैसे स्वयं की आत्मा की अनुभूति हुई, तब आपको घट सकल घट राममय वाली बात हो जाएगा कि सभी घट में स्वयं स्वरूप को देखेंगे, अपने ही आत्मा को देखेंगे। और जब अपने ही आत्मा को देखेंगे तो लड़ेंगे किससे आप, जब हम में जो राम है वही आप में है, जो आप में है वही हम में है, तो फिर लड़ाई किससे होगी, किससे युद्ध करेंगे। हम युद्ध किससे कर रहे हैं, अपने वासना से युद्ध कर रहे हैं, हम अपने कामना से युद्ध कर रहे हैं, हम अपने तृष्णा से युद्ध कर रहे हैं, हम अपने जो है लोभ से युद्ध कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, इस संदर्भ में कई संतों ने कहा है कि आशा तृष्णा ना मिटे, मिटो न मानन राग, कला कल्पना ना गई, तब लगने वैराग। तो हमारे अंदर जो आशा है, तृष्णा है, कला है, कल्पना है, इस सब को हमें विग्रह करना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए, और हम अपने स्वरूप स्थिति में आना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी में यहीं पे विराम देता हूँ। और अभी हमने इस बार विशेष रूप से कोई कार्यक्रम नहीं रखा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हमारा बिल्डिंग का ये कार्यक्रम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। कल ही हमने सेंटरिंग करवाया है। हमने किसी भी भक्त को ज़्यादा सूचना नहीं दिया, न जानकारी दिया है। हमें इतना भी समय नहीं मिला कि भक्त को फोन करके भी बता सकें कि मेरे यहाँ कार्यक्रम है, न मैं अपने गांव में घूम सका, तो मैं कहीं सूचना नहीं दे पाया हूँ। इसलिए जिसको भी नई सूचना मिला है, आप जहाँ बैठे वहीं भजन कीजिए, क्योंकि अभी जो मेन है ये कंस्ट्रक्शन का काम है, ये हमें रिपोर्ट सबमिट करना है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी काम करवा रहे हैं। तो मेरे पास समय कम है, होमवर्क ज़्यादा है। और अगला जो कार्यक्रम नवंबर में है 28 से 30 नवंबर का, तो उस नवंबर कार्यक्रम में आप सभी लोग फिर पधारेंगे, उसमें विशाल रूप से कार्यक्रम करेंगे। उसका एक प्रारूप अलग होगा और उसको पूरा इंडिया लेवल पर कार्यक्रम को किया जाएगा। तो धीरे धीरे हम अपनी जो है कैपेसिटी बिल्डअप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे जैसे इम्प्रूव होगा कार्यक्रम में भी प्रगति होगी, और ऐसे प्रगति होते होते धीरे धीरे जो है जो विकास का जो पहिया जो है आपको दिखेगा भी। मैं एटा से प्रधान जी हैं, पप्पू प्रधान जी आए हुए, मैं उन्हें उनसे पहले मैं सुरजीत मास्टर साहब हैं जो साइंस के टीचर हैं, और ये बहुत ही टैलेंटेड है एटा जिला में, और इनका काफ़ी डिमांड भी है। तो मैं इनको कहूँगा 2 मिनट के लिए आप आएँ, अगर आप बोल पाएँ तो ठीक है। बोलना नहीं चाह रहे, इनके बच्चे बीमार थे तो ये अभी आए हुए हैं, अरे अभी बच्चे बोल रहे हैं अब आपका, ठीक है। तो प्रधान जी आप 5 मिनट स्वामी जी के बारे में बोलेंगे। हमारे स्वामी जी का करीब 3 महीना तक पूरा सेवा किया, और
अहम भूमिका है इस आश्रम के विकास में। प्रधान जी का काफ़ी भूमिका है। मैं इतना व्यस्त हूँ कि इनके यहाँ इनकी लड़की की भी शादी हुआ, उसमें भी नहीं जा पाया, भाई की शादी उसमें भी नहीं जा पाया। मैं इतना करीब हूँ इनसे, लेकिन फिर भी करीब रहते हुए भी समय का इतना अभाव है।